औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से हमने सेहत के उसूलों के बारे में गुफ्तगू शुरू की हुई है। पहली सेहतमंद रहने का जो पहला उसूल है यानी वाक करना, उसके मुतालिक गुफ्तगू जारी है। कुछ बातें बाकी थी वो आज अर्ज़ करूँगा, कुछ पिछली वीडियो में अर्ज़ की थी। अल्लाह पाक हमें सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। डॉक्टर हज़रात कहते हैं और हुक्मा हज़रात ने भी लिखा है, मेडिकल साइंस का मुताला करने से भी मालूम होता है और तिब्ब नबी का मुताला करने से भी मालूम होता है, और इस्लाम भी हम यही हिदायत देता है कि जहाँ तक हो सके इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करे, बग़ैर ज़रूरत के मामूली सफ़र के लिए, छोटे से फासले के लिए इंसान गाड़ी का, बाइक का इस्तेमाल न करे, ताकि इंसान की सेहत ठीक रहे। यूरोप में आप देखें, जापान में आप देखें, चाइना में आप देखें, दीगर यूरोपीय ममालिक में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ अक्सर लोग पैदल चलने की कोशिश करते हैं। छोटे मोटे फासले के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, बाइक इस्तेमाल नहीं करते, कार इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, लंबा सफ़र हो फिर वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वहाँ लोग साइकिल चलाते हैं। हत्ता कि जो सरमायादार लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, वज़ीर मुशीर तक भी लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो साइकिल में दफ्तर आते हैं। और हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है कई ममालिक के, जैसे जापान है, चाइना है, तो वो भी बाज़ औक़ात साइकिल पे दफ्तर आता है। तो इसलिए साइकिल चलाने से भी चूँकि इंसान की वर्जिश होती है तो पैदल चलने से भी होती है, तो पैदल चलने की भी कोशिश करनी चाहिए और साइकिल चलाने की भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए। उससे भी इंसान की अच्छी खासी वाक होती है। यहाँ हमारे मुल्कों में, वहाँ तो साहिब हैसियत लोग भी साइकिल चला लेते हैं। हमारे यहाँ मुल्कों में जो बेचारे साहिब हैसियत लोग नहीं भी होते, गरीब भी होते हैं, उनको भी साइकिल चलाते हुए शर्म आती है, वो भी चलाते हुए शर्म महसूस करते हैं। हालांकि शर्म की बात नहीं है, इंसान की अपनी सेहत ठीक रहती है। हमने तालिब इल्मी ज़माने में जब तक हम पढ़ते रहे, तकरीबन 15-16 साल का अरसा, हमने तकरीबन साइकिल चलाई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे अरसे में सुबह साइकिल पे मदरसे आते थे, दोपहर को फिर साइकिल पे घर, फिर ज़ोहर के बाद फिर घर से मदरसे साइकिल पे आते थे, असर के टाइम फिर साइकिल पे घर वापस जाते थे, शाम को फिर वापस मदरसे साइकिल पे आते थे, और रात को फिर इशा के बाद साइकिल पे घर जाते थे। और बाज़ औक़ात अपने असातिज़ा को भी अल्हम्दुलिल्लाह बस स्टॉप पे, लारी अड्डे पे, जहाँ भी उन्होंने जाना होता था साइकिल पे छोड़ के आते थे। छोटे भाई को लेके जाना, हमशीरा को स्कूल छोड़ के आना, भाई को कहीं लेके जाना, तो ये सब काम साइकिल पे हम करते थे। जब तक हम साइकिल चलाते रहे तो सेहत हमारी ठीक रही अल्हम्दुलिल्लाह, वज़न भी नहीं बढ़ा, सेहत भी ख़राब नहीं हुई। इसी तरह जब तक जो है गेम करते रहे, यानी कि फ़ुटबॉल खेलते रहे, भाग दौड़ वर्जिश करते रहे, फ़ुटबॉल के अंदर तो वाक से भी ज़्यादा अच्छी खासी वर्जिश होती है, तो जब तक फ़ुटबॉल खेलते रहे 6 साल 7 साल, सेहत ठीक रही अल्हम्दुलिल्लाह, वज़न भी नहीं बढ़ा, कोई ख़ास बीमारी भी नहीं लगी। लेकिन जब से साइकिल चलाना छोड़ी है, जब से गेम करना छोड़ी है, उस वक़्त से फ़ुटबॉल खेलना छोड़ी है, उस वक़्त से सेहत पहले जैसी नहीं रही। हकीकत है, कोई बात नहीं, इसमें शर्म वाली बात भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी इंसान जो है साइकिल नहीं चला सकता, सारी ज़िंदगी इंसान फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता। तालिब इल्मी ज़माने की, बचपन की जो मसरूफ़ियात हैं वो बड़ी उम्र में इंसान नहीं रख सकता। फ़राग़त के बाद, तालीम हासिल करने के बाद इंसान की मसरूफ़ियात ज़रा बढ़ जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ सर पे आ जाती हैं और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है, और इंसान साइकिल पर नहीं जा सकता। जैसे आज के दौर में अगर किसी सरकारी मुलाजिम से कहा जाए कि जिसकी ड्यूटी 30 किलोमीटर दूर है घर से, कि तू साइकिल पर जाया कर, ज़ाहिर बात उसके लिए नामुमकिन है। कितने सैकड़ों मुलाजिमीन हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 45 किलोमीटर, हत्ता कि ऐसे मुलाजिमीन भी जो 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर सफ़र करके डेली अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। अगर उनसे कहा जाएगा आप साइकिल चलाएं, डेली फ़ुटबॉल की गेम किया करें, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा, हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन कम अज़ कम इंसान इतना तो कर सकता है कि इंसान वाक करे, हर रोज़ टाइम निकाल के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा इंसान वाक करे। मर्द भी वाक करें, औरतें भी वाक करें। बाहर जाने में वाक के लिए कोई हरज नहीं, शरअ लिहाज बापर्दा होकर जाएँ और सेहत की हासिल करने की नीयत से जाएँ तो वाक करने में कोई हरज नहीं है। पाकिस्तान से एक आदमी बैरून मुल्क चला गया, अच्छा खासा मोटा था, उसका पेट भी निकला हुआ था। 3-4 साल के बाद वापस आया, उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका पेट जो है वो छाती के बराबर हो चुका था। लोगों ने पूछा कि यार तू तो अच्छा खासा मोटा आदमी था, तो तू कमज़ोर कैसे हो गया? उसने कहा यार वहाँ जिस मुल्क में मैं काम करता हूँ वहाँ चिंगची रक्षा नहीं मिलते, चिंगची रक्षा वहाँ नहीं चलते, छोटे मोटे सफ़र के लिए पैदल चलना पड़ता है और लंबे सफ़र के लिए गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी में सफ़र करना पड़ता है। तो 3-4 साल पैदल चला हूँ, पैदल चल के मेरी हालत हो चुकी है कि जिस्म कमज़ोर हो गया और सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ठीक हो गई है, वज़न भी कम हो गया है। इसलिए इंसान जो है वो पैदल चलने की कोशिश करे। मेरा अपना तजर्बा मुशाहिदा है, डेली वॉक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़जर के बाद
पौना घंटा, 40 मिनट, कभी कभी 50 मिनट, कभी कभी घंटा भी हो जाता है। तो अगर वॉक मुसलसल करता रहूँ, सुस्ती नहीं होती और नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती, वॉक से वापस आता हूँ, मुताला करता हूँ, उसके बाद अपने रूम में स्टडी के लिए बैठ जाता हूँ, मुताला करने के लिए किताबें लिखता हूँ, मज़ामीन लिखता हूँ और कालम लिखता हूँ, अखबारात के लिए 2-3 अखबारात के लिए इदारिया लिखता हूँ, दीगर अपनी मसरूफियात जो होती हैं वो करता हूँ, तो नींद नहीं आती और जिस्म पे बोझलपन नहीं होता। लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए, चंद दिनों के लिए अगर वॉक छोड़ दूँ, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, और फिर नाश्ता करने के बाद मुताले के लिए बैठता हूँ, काम काज के लिए, तो नींद आना शुरू हो जाती है कुछ देर के बाद, जिस्म पे बोझलपन सा होता है। तो ये फ़र्क है वॉक करने में और वॉक ना करने में। यूरोप का एक डॉक्टर गुजरा है, बहुत मशहूर डॉक्टर था, लोगों का उसने इलाज किया, अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा भी रखी थी। उसके पास एक डायरी थी जिसके बारे में ये मशहूर था कि इस डायरी में इसने, डॉक्टर ने, अपने ज़िंदगी के तजर्बात, सारे निचोड़, तिब्बी नुस्खे, सेहतमंद रहने के उसूल लिखे हुए हैं, लेकिन वो डायरी किसी को दिखाता नहीं था। उसके बारे में मशहूर ये था कि इसमें लिखे हुए हैं। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद जो है ये डायरी सेल कर दी जाए, फ़रोख्त कर दी जाए, इसकी कीमत लगाई जाए, जो कीमत अदा करे वो उसको दे दी जाए। चुनांचे उसके वरसा ने उसके मरने के बाद दिन मुतय्यन किया, तारीख़ मुतय्यन की और डायरी सेल करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। किसी ने $10,000 कीमत लगाई, किसी ने $20,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, बिलाखिर 3-3.5 लाख डॉलर में वो एक आदमी उस डायरी को लेके चला गया घर जाके जब उसने डायरी खोली, देखा तो पहला सफ़ा भी खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी खाली, चौथा भी खाली, सारा सफ़ा खाली थे। आखिरी सफ़े में लिखा हुआ था कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने पाँव को गर्म रखे और दिमाग को इंसान ठंडा रखे। लेकिन फिर सवाल ये है कि पाँव गर्म कैसे रहेंगे और दिमाग ठंडा कैसे रहेगा। उसके बारे में उसने कहा कि दिमाग ठंडा रखने के लिए ज़रूरी है आप ज़्यादा टेंशन न लें, किसी चीज़ को अपने दिमाग पे, अपने जहन पे सवार न करें, परेशान ना हो, बस जो हो गया उसको छोड़ दें, टेंशन न लें, जहन पे सवार न करें किसी चीज़ को। और नंबर 2, पैदल चलने के लिए ज़रूरी, पाँव गर्म रखने के लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल पैदल चलें। पैदल चलने से पाँव गर्म रहेंगे। आपने देखा होगा जो लोग वॉक करते हैं, सुबह नहा धो के घर से जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जुराबे पहनकर, जोगर पहनकर जाते हैं, जब वापस आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा चल के, 50 मिनट चल के, पाँव उनके नरम भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए उनकी राय थी, तजर्बा था कि पाँव गर्म रखना और दिमाग ठंडा रखना ज़रूरी है। अभी दोनों काम नहीं करते हम, मामूली बातों पर हम टेंशन लेते हैं, सोचना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, एक चीज़ को दिमाग पर सवार कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठंडा नहीं रहता। दूसरा, गर्म चीज़ें खाते हैं, समझ आ गई, तो दिमाग ठंडा नहीं रहता, मामूली बातों पर लड़ते हैं हम। और नंबर 2, पैदल भी नहीं चलते, वॉक भी नहीं करते, जिसकी वजह से पाँव भी गर्म नहीं रहते और दिमाग